नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल त्यागी। देखिए, हमने आव्यूह का ट्रांसपोज पढ़ लिया था, उनके मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़ ली थी हमने। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दो प्रकार से हो सकता है, ये पंक्तियों में कर सकते हैं या आप स्तंभों में कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आव्यूह व्युत्क्रम के बारे में। आव्यूह का व्युत्क्रम भी होता है, जैसे आपकी वास्तविक संख्याओं का व्युत्क्रम हुआ करता था। जैसे कि आपने एक संख्या ली 5, इसका व्युत्क्रम क्या हुआ करता था 1/5, और गुणा करने के बाद व्युत्क्रम से क्या आया करता था 1 आया करता था। इसी तरीके से यहाँ पे आव्यूह का इन्वर्स भी होता है। अगर एक आव्यूह है आपके पास और उसकी इन्वर्स से आप लेफ्ट से या राइट से कैसे भी गुणा करें तो आपको यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे साथ के साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स की, हमने पीछे भी किया कि यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरफ से करें तो उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम इसी गुण का सहारा लेंगे और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रश्न है आपके पास 2 गुणा 2 क्रम के। तो 2 गुणा 2 क्रम का हम कोई भी प्रश्न लेंगे और उसका हम पहले व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम आपका सही आया है या नहीं आया है, उसके लिए इस तरीके से आप उत्तर की जांच कर लेंगे कि आव्यूह में उसके व्युत्क्रम से गुणा करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब हम इस प्रगुण का सहारा लेकर प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न हम इसमें लेके चलते हैं। आपको ए दे रखा है 1, -1, 2 और 3। हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो हमने जो अभी अभी आपको गुण बताया है उसके सहारे से हम इसे हल करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे इसे a = i × a के रूप में। a क्या है हमारे पास 1, -1, 2 और 3। i क्या होगा इसी क्रम का, वो आपको बताया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। और a आप जो का त्यों रखिए, इसका हमें अभी कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक इसमें यह है कि यदि हम इसे एक यूनिट मैट्रिक्स के रूप में रूपांतरित कर दें, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपकी खुद ब खुद ही इन्वर्स में रूपांतरित हो जाएगी। देखिए, अगर a इन्वर्स से a की गुणा करते हैं तो वो i आ जाता है। तो अगर ये मैट्रिक्स आपकी a इन्वर्स में रूपांतरित हो जाएगी और a से गुणा करेंगे तो इधर i ही आना चाहिए आपके पास। या हम इधर अगर इसे i तत्समक आव्यूह में रूपांतरित कर दें तो ये खुद ब खुद ही आपका इन्वर्स बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अब हमें इसे इकाई आव्यूह बनाना है। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 रहना है और बाकी एलिमेंट्स को आपको 0 करना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए इस प्रश्न में तो आपको यहाँ पर 1 दे रखा है। यदि यहाँ पर 1 ना हो, मान लीजिए ये 3 होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको इसे 1 बनाना पड़ता और उसके लिए इस आव्यूह को 3 से भाग देना पड़ता, इस पंक्ति को 3 से भाग देना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, तो इस 1 के सपोर्ट से हम नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि R1 का 2 गुना करके R2 में से घटाना पड़ेगा। देखिए, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका 2 गुना भी करना पड़ेगा आपको, फिर तो कितना होगा -2 और इसमें घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इधर कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें पहले एलिमेंट को 0 करना है। ठीक है, तो करना क्या है हमें, R2 R2 क्या आ रहा है आपके पास, R2 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि R1 का दुगना करके आप R2 में से जो घटाएंगे वो आपके पास R2 प्राप्त होगी आपको। तो करिए इस काम को। गुणा आपको यहाँ करके रखना नहीं है, केवल वो जो आपने ऑपरेशन लिखा हुआ है उसके सापेक्ष करना है। तो ये तो जो की त्यों रही 1 -1। अब जब इसका दुगना करके इसमें से घटाएंगे ये तो हो गया 0, इसका दुगना करेंगे -2 होगा और इसमें से घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो 5 हो गए।
इसी तरीके से इधर भी अब आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका दुगना करके इसमें से घटा रहे हैं, तो ये तो जो की त्यों रही 1 0, तो जब इसका दुगना करके 2 इसमें से घटाया तो ये कितना आ गया -2, और 0 में तो 2 की गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा, और ये a जो कहते हो। ठीक, अब हमारा काम है इसे 1 करना। यही तो आपको बताया था कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसे 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पंक्ति को 5 से भाग करनी पड़ेगी। यानी कि अब क्या लिखेंगे आप, R2 बराबर 1/5 R2 के। R2 को आपने 5 से भाग कर दिया है। पहली पंक्ति जो कि त्यों रहेगी 1 -1 0, और ये हो जाएगी 1। इसे 5 से भाग करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जब इसे 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर भी आपको करना पड़ेगा। ये पंक्ति 1 0, यहाँ पे -2/5 और यहाँ पर 1/5, और ये a जो कहते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके सपोर्ट से, जब ये 1 आ गया आपका, इसके सपोर्ट से ऊपर वाले को 0 करना है, इस टर्म्स को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए इसे इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि R2 को R1 में ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप लिखेंगे R1 = R1 प्लस में R2। ये काम कर दीजिए इसमें। देखिए जब R1 को R2 में 0 को इसमें जोड़ेंगे तो ये तो 1 जो का त्यों रहेगा। ठीक है, जब इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर ये 0 1 आपका रखा ही हुआ है। इधर भी आपको यही करना है, इसे अब इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या होगा, जब 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो 3/5 आ जाएगा, इसमें से जोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर -2/5 है और ये 1/5। अब ध्यान दीजिए, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई। जैसे ही ये यूनिट मैट्रिक्स आपकी बन जाए तो इधर जो आया है वो खुद ब खुद ही आपका A इन्वर्स हो जाएगा। तो आपका A इन्वर्स क्या आया, ये जो आव्यूह हमने रखा था 3/5 -2/5 1/5 और 1/5, ये आपका इन्वर्स आ गया। अब आपका उत्तर सही है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करें कि जो आपको A दे रखा था, इस A में इस इन्वर्स की गुणा करके देखें, और यदि गुणा करने के बाद आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी, गड़बड़ कर दी। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। 3 × 3 का प्रश्न और भी लंबा हो जाएगा, उसे भी आपको खुद करके देखना है। उदाहरण करें पहले और उसके बाद फिर इन प्रश्नों को करके देखें। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ज़रूर करें एक बार। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो इस प्रश्न को जरूर करके देखें। और इस पर कुल मिलाकर आपकी प्रश्नावली में 18 प्रश्न दे रखे हैं। इस तरीके से आप प्रश्नों को करके देखें। जो भी समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं, और अपना काम करके होमवर्क आप अपना ग्रुप पर भेज सकते हैं, उसे चेक करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।